हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी और टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के थ्रू हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, पूरे डिटेल में जानेंगे। सो ज़रूर एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। सो करंट फीलिंग्स में मैं आजकल रीडिंग्स कवर कर रही हूँ बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मुझे करंट फीलिंग्स पे रिक्वेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग आप में से जो है करंट फीलिंग्स के लिए ही वोट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं ला रही हूँ। तो अगर आपको दूसरे टॉपिक्स पर भी प्रेडिक्शंस चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई कि मैं कवर कर सकूँ उन नए टॉपिक्स को भी। सो चलिए बिना किसी देरी के आज हम देख लेते हैं कि आपके दिल में जो इंसान है उनकी वर्तमान की भावनाएं आपके लिए क्या चल रही है। ठीक है, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए और फोकस कीजिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ उसी इंसान के ऊपर, ताकि एक्यूरेट एनर्जीज कलेक्ट हो पाए और फिर हम डिटेल में जान पाए कि आखिर आपके पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, कोई भी रिवर्सल्स मैं नहीं लूँगी आज। ओके, सारे अपराइट कार्ड्स के थ्रू आज हम डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स सी। पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शंस के लिए या फिर ऑनलाइन क्रिस्टल्स वगैरह की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो। सो लेट्स सी। डिटेल में देखेंगे, डिटेल में देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सबसे पहले आया है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, उनके दिल में एक अट्रैक्शन सा आपके प्रति काम कर रहा है और मन उनका बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो रहा है कि वो आपसे बात करें, वो आपको कॉल लगा लें, वो आपको मैसेज कर लें। ठीक है, तो एक मन में एक बेचैनी काम कर रही है, एक एक्साइटमेंट काम कर रहा है और लिटरली वो आपके पास आना चाह रहे हैं। ठीक है, सो उनको ऐसा फील भी हो रहा है कि काश वो आपसे इस वक्त मिल पाते। तो एक मिसिंग एनर्जी दिख रही है, लेकिन मिसिंग एनर्जी से भी ज़्यादा इनके मन की उत्सुकता मुझे नज़र आ रही है कि एक्साइटेड है कि मुझे मिलना है, मुझे कॉल पे बात करनी है, मुझे मैसेज करना है, इस इंसान के साथ ढेर सारी बातें करनी है। ठीक है, और ये करना ही है, उतना सोचना नहीं है, उतना दिमाग नहीं लगाना है। तो ये एनर्जी दिख रही है। सो अगर आप बुरे टर्म्स में हो या नो कॉन्टैक्ट जोन में हो तो आपके पर्सन इस एनर्जेटिक स्टेट में बहुत अच्छी एनर्जी में है एंड वो किसी भी चीज़ के बारे में उतना सोचना नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का टर्म्स कैसा है या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो बस चाहते हैं कि आप दोनों की बात हो जाए या फिर वो आपसे मिल ले, वो आपको देख ले। ठीक है, तो एक्साइटमेंट, अट्रैक्शन इनके मन में जो है काम करता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, सो कम्युनिकेशन की एनर्जी इनकी तरफ से अच्छी आती हुई नज़र आ रही है। इनका जो थ्रोट चक्रा है पहले से सही स्टेट में आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते अगर बात करने की इच्छा होने पे भी एफ़र्ट ना डालने की टेंडेंसी थी कि बात करने का मन है बट सामने से बात नहीं करेंगे, तो वो भी हटती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है और दिख रही है कि ये इंसान के मन में है कि बात करना है तो करना है, उतना ज़्यादा सोचना नहीं है, उतना दिमाग नहीं लगाना है, दिल चाह रहा है तो कर लेना है। ठीक है, तो इस इंसान की कुछ मिनट से कुछ घंटों के अंदर जब भी आप इस रीडिंग को देखो उस बीच जो है इस इंसान की मैसेज कॉल रिसीव होने के चांसेस बहुत हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत कम बोलूँगी, 2% लोगों के लिए भी नहीं बोलूँगी, 0.2% लोगों के लिए बोलूँगी कि हो सकता है आप इनसे जस्ट मिल के आ रहे हो और फिर आप इस रीडिंग को देख रहे हो कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपसे मिलने के बाद। तो उनके मन में यही चल रहा है कि उन्हें फ्रीक्वेंटली आपसे मिलते रहना है, मिलके उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ है आपके साथ और अब वो चाहते हैं कि हर टाइम आप लोग कनेक्टेड रहो। ठीक है, तो ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज था बट मैंने दे दिया, यहाँ पे चैनल हुआ तो। ठीक है, सो और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान आज बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनके मन में सारा डर ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। ये अब किसी से नहीं डरने वाले हैं, किसी थर्ड पार्टी से, किसी नेगेटिव एनर्जी से, किसी डिफरेंस से। तो इनके मन में जो भी फियर था या जो भी इनसिक्योरिटीज़ थी वो सारी हटती हुई नज़र आ रही है एंड ये बहुत ज़्यादा क्लियर और अपने दम पे चीज़ों को करने वाले, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को डिसाइड
करने की एनर्जी इनके मन में जाग रही है। सो कनेक्शन को लेके भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके मन में अच्छी एनर्जीज जाग रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें डिसीजन लेना होगा, उन्हें इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस होना है एंड इनका डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा। उसके बाद कोई किसी की गाइडेंस, किसी की सजेशन, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जो हम सोचेंगे वही हम करेंगे और वही हमें पाना है, वही हमारा लक्ष्य होगा। और किसी को ना ही इन्वॉल्व करना है और किसी की ना ही बात सुननी है और ना किसी की ज़रूरत है। ठीक है, हम अपने में, अपने डिसीजंस में, अपने कैपेबिलिटीज़ में इनफ है। और जब मैंने चुन लिया है कि ये रिश्ता मुझे चाहिए, इंसान मुझे चाहिए, तो बस इस डिसीजन के बीच में कोई नहीं आ सकता। किसी को मैं आने नहीं दूंगा, आने नहीं दूंगी। तो ये माइंडसेट आपके पर्सन की यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, सो दे आर गेटिंग वेरी क्लियर माइंडसेट एज ऑफ नाउ। टेन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके मन में ये चीज़ चल रही है कि वो लाख रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके घूम रहे हैं। उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, झेला है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाई है। तो वो रिलेशनशिप वाइज क्यों पीछे हटेंगे? ठीक है, उन्हें नहीं हटना चाहिए। अगर वो सारी चीज़ों को फेस कर सकते हैं, अगर वो सारी चीज़ों की बोझ वो उठा सकते हैं, तो रिलेशनशिप का भी बोझ उठा सकते हैं और उन्हें उठाना भी चाहिए। तो रिलेशनशिप को नेगेटिव एस्पेक्ट से नहीं देखना चाहिए, रिलेशनशिप के बोझ को इग्नोर नहीं करना चाहिए और रिलेशनशिप के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से दूर नहीं भागना चाहिए। वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है एंड उसे भी वो अपने बलबूते पे निभा सकते हैं, बलबूते पे फेस कर सकते हैं। सो आपके पर्सन के दिल में ये चीज़ आ रही है कि एक रिलेशनशिप और एक इंसान, एक लवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइफ का एक पार्ट है। तो जैसे हम बाकी चीज़ों को, बाकी लोगों को देखते हैं अपने लाइफ की, वैसे ही हमें वो इम्पोर्टेंस अपने लव लाइफ में और अपने पार्टनर को देना होगा। और जब पार्ट ऑफ लाइफ है तो सारी चीज़ें निभानी है, उसमें भी 100% देना है। ये नहीं सोचना है कि इससे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम क्यों मेहनत करेंगे। ठीक है, दिल को सुकून, दिल को प्यार अगर चाहिए तो सारी चीज़ें निभानी पड़ेंगी, सिर्फ बैठे बैठे चीज़ें नहीं मिल सकती। तो ये फीलिंग्स, ये टेंडेंसी, ये माइंडसेट आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, सो अगर कोई भी प्रॉब्लम है या दूरियां हैं तो वो दूरियां मिटने वाली हैं बहुत ही जल्द, क्योंकि ये इंसान अपने माइंड को लेके श्योर हो रहे हैं कि उन्हें आपके पास लौटना है एनी हाउ। ठीक है, और ये किसी को अब जगह ही नहीं देंगे कि कोई आप दोनों के कनेक्शन में इंटरफेयर कर सकें। ठीक है, सो दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक राइट नाउ। भविष्य को लेके अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपको लेके अच्छा महसूस कर रहे हैं और प्लानिंग इनके दिमाग में चल रही है कि मुझे कैसे कैसे क्या करना है। तो एक विजुअलाइजेशन चल रहा है, मतलब भविष्य का ड्रीमिंग ये कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग जिसे हम कहते हैं, कि हम जो भविष्य में चाहते हैं होना उसे हम सोचने लग जाते हैं, विजुअलाइज करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। तो वही अच्छा रिश्ता, आप दोनों साथ में हो, आप दोनों साथ में एंजॉय कर रहे हो, आप दोनों खुश हो, वो आपके लिए स्पेशल एफर्ट्स डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो विजुअलाइज कर रहे हैं। लेकिन उनके मन में ये फीलिंग नहीं आ रही है कि काश या ऐसा हो जाए काश। उनके मन में ये फीलिंग आ रही है कि मुझे ऐसा करना है, ये जो खूबसूरत मेमोरीज़ मैं फ्यूचर का देख रहा हूँ हम दोनों का, उसे मुझे एग्जीक्यूट करके सच में बदलना है। मैं बदलूँगा भी, धीरे धीरे बदलूँगा सही, लेकिन ज़रूर जो भी मैं सोच रहा हूँ, जो भी मेरे ड्रीम्स है, उसे मैं इस इंसान के साथ पूरा ज़रूर करूँगा या करूँगी। सो वो एनर्जी मुझे, वो आत्मविश्वास इस इंसान के अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है, विच इज़ रियली रियली ग्रेट। ठीक है, यस, सो इनका जो है जर्नी स्टार्ट हो चुका है आपके तरफ आने का। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, थोड़ी सी स्लो है। आपको लग सकता है कि यार हम तो वेट कर रहे हैं, हम रीडिंग देखते हैं डेली, बट कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वेट कीजिए। ठीक है, सब लोगों की माइंडसेट अलग होती है, सब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ को लेके अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। कोई इंसान बहुत फास्ट है, कोई इंसान बहुत इम्पल्सिव है, तो कोई इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत स्लो है। तो डिपेंड करता है। अब आपका जो पर्सनालिटी है, अब उसके अकॉर्डिंगली ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपका पार्टनर जो है अपनी ज़िंदगी को चलाए। ठीक है, उनका अलग रहन सहन, अलग सोच विचार होगा, आपका अलग होगा। तो इनका जो मूवमेंट्स है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अगर सेपरेटेड हो या बहुत टाइम से इस इंसान ने आपके लिए कुछ नहीं करा, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं करा, ये करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने बताया, खुद के माइंड को लेके क्लियर होना, ऑप्टिमिस्टिक होना, डे ड्रीमिंग करना, और ये डिसाइड कर लेना कि अब इस रिश्ते के बीच में मैं किसी भी इंसान को आने नहीं दूंगा या दूंगी। ठीक है, तो ये सब दृढ़ निश्चय जिसे हम कहते हैं, एक होता है कि सोच लेना और दूसरा होता है एकदम दृढ़ निश्चय कि करना है तो करना है, सोच लिया तो सोच लिया भाई, बाई हुक और क्रुक हम करके मानेंगे इस चीज़ को। तो वो चीज़ आपके पर्सन की यहाँ पे नज़र आ रही है। भले ही आपको आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी स्लो दिखेगी, बट डेफिनेटली दे आर गोइंग टू वर्क इट आउट। ठीक है, मतलब ये रिश्ता जो है वो चला लेंगे, आने वाले वक्त पे आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो ये इंसान 3 घंटे के अंदर ही आपको नेक्स्ट मूव लेते हुए नजर आएंगे। कुछ
इम्पॉर्टेंट अप्रोच रखते हुए नज़र आएंगे इस कनेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। सो डेफिनेटली बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। 1% का भी मुझे नेगेटिव फीलिंग यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, 1% का भी बैक एंड फोर्थ एनर्जी नहीं है, ठीक है, कि मन कर रहा है बट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, ऐसा मन नहीं है। इनके मन में है कि मेरा मन कर रहा है, मुझे करना है, तो ज़रूर से ज़रूर, भले ही आपका कितने लंबे टाइम से सेपरेशन हो रखा हो, नो कॉन्टैक्ट हो, मार्क माई वर्ड्स, अगर आप फेथ रखते हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स में विश्वास करते हो, तो आप लिख के ले लो, इस इंसान की तरफ से ज़रूर, छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन नेक्स्ट मूवमेंट आपको कुछ घंटे में ज़रूर नज़र आएगा। अब ये नेक्स्ट मूवमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया, हो सकता है नया आईडी बना के आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, हो सकता है कि इनके दोस्त के थ्रू इन्होंने आपको कुछ मैसेज भेज दिया, या कोई इनडायरेक्टली आपको किसी फेक आईडी से आपको किसी सॉन्ग का लिंक भेज दिया या कुछ भेज दिया, या डायरेक्टली भी हो सकता है कि आपको एक छोटा सा मैसेज कर दिया या कोई मैसेज करके डिलीट कर दिया, मिस कॉल दे दिया। तो इस तरीके की मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनका बहुत टाइम से मतलब सेपरेशन है, बहुत टाइम से कोई बातचीत नहीं है, ठीक है, अलग हो रखे हो, बातचीत बंद है, नंबर ब्लॉक्ड है, नंबर डिलीटेड है, तो कुछ मूवमेंट, कुछ एफर्ट वो ज़रूर डालेंगे, जिससे आपको ये ज़रूर क्लियर हो जाएगा कि नहीं, ये इंसान अभी भी आपके बारे में ही सोचते हैं और उनके उनके दिल में आप हो अभी भी, ठीक है, चीज़ें एकदम से ख़त्म नहीं हुई है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। सो वेरी वेरी नाइस एनर्जीज, ओके, ऑलराइट। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। आज मैं पूरी तरीके से टैरो कार्ड प्रेडिक्शन ही करना चाह रही हूँ, जिसके चलते मैं चैनल मैसेज यहाँ पर नहीं ले रही हूँ, बट आई थिंक मुझे लेना चाहिए, बिकॉज आप लोग बिना चैनल मैसेज के रह नहीं पाओगे, आई नो, ठीक है। सो लेट्स सी। आई कुड लूज़ माई सेल्फ इन यू, तो दे आर फीलिंग वेरी रोमांटिक अबाउट यू राइट नाउ। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके पास आते ही वो अपने आप को भूल सकते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलैक्स कर सकते हैं, मतलब आप उनकी खुशियाँ हैं, आप उनका सेफ़ प्लेस है, हैप्पी प्लेस है। तो वो समझ पा रहे हैं कि आपके बिना उनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वो ज़िंदगी काट लेंगे लेकिन शांति से नहीं काट पाएंगे, तो आपके बिना तो भाई लाइफ काटना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। आई एम असेंडिंग, एंड आपको ये भी मैसेज वो देना चाह रहे हैं कि वो सच में बदल रहे हैं, वो अच्छे इंसान बन रहे हैं, अच्छे लवर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने कोई भी गलती करी हो तो उन्हें माफ़ कर देना, और इस बार अगर वो लौटे तो उन्हें एक मौका ज़रूर देना, कि ताकि वो जो बदल रहे हैं वो चीज़, वो पॉजिटिव एनर्जी वो आपको दिखा पाए एटलीस्ट, ओके। सो गाइस, ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको और भी डिटेल में प्रेडिक्शन चाहिए, एक्यूरेट चैनल मैसेजेस चाहिए, एक्यूरेट नेक्स्ट मूवमेंट जानना है, सच्चाई जानना है कि सामने वाला इंसान के दिल दिमाग में क्या है, भविष्य क्या होगा आप दोनों का, पे टैरो कार्ड कंसल्टेशन ज़रूर बुक करें। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप का आज ही मैसेज करें और अपनी स्लॉट बुक करवा लीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।